Hello. In today's class, we will discuss about if-else chain in Python. लास्ट क्लास में हम इफ एल्स के बारे में पढ़े थे, जिसको कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड हम ये भी पढ़े थे कि इफ एल्स क्यों यूज किया जाता है, कौन कौन सी सिचुएशन में इफ एल्स हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम में यूज करते हैं। बट बहुत सारा ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे हमको चेन ऑफ इफ एल्स यूज करना पड़ता है। एंड आज के क्लास में हम देखेंगे कि चेन ऑफ इफ एल्स कैसे यूज होता है एंड कहाँ पे जरूरत होता है। हम एक प्रोग्राम को भी स्टडी करेंगे एंड इफ एल्स का जो चेन होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एंड हम इसको कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। The if statement is the shortcut of if else chain। इसका मतलब यह है कि if else का जो कलेक्शन होता है, चेन मीन्स चेन ऑफ कलेक्शन। ओके, सो उसको हम इन शॉर्टकट मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्रामिंग के अंदर if एल if लिखते हैं। जैसे कि if else, उसके अंदर फिर कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, उसके अंदर फिर if else, उसके अंदर फिर भी कोई कंडीशन ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसके अंदर हम चाहे तो और एक if else डाल सकते हैं। ओके, ना उसको हम बोलते हैं if else चेन। ना उसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्रामिंग के अंदर if एल if लिखते हैं। ओके, ये कैसे लिखते हैं अब आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तब हम उसको देख पाएंगे। While using if statement at the end, else block is added which is performed if none of the above if statement is true। अच्छा, ये चीज को समझने के लिए आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये फ्लो चार्ट के अंदर देखिए तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। कैसे पता चला मुझे तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स है? बिकॉज तीन रंबस के अंदर आप देख सकते हो टेस्ट एक्सप्रेशन वन, टेस्ट एक्सप्रेशन टू एंड टेस्ट एक्सप्रेशन थ्री है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में इफ एल्स जब पढ़ा रहा था आपको बताया था कि हर पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए दो ऑप्शंस रहता है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स और यस और नो। ना अगर ये ट्रू होता है, इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है, देन इफ का अंदर जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, अगर इफ कंडीशन यस होता है देन स्टेटमेंट वन विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर नो होता है तो, अगर ये नो होता है मतलब मैं क्या बताया था, अगर इफ का कंडीशन नो होता है मतलब ये एल्स होता है ना। चेन ऑफ इफ एल्स मतलब इनसाइड दिस एल्स पार्ट आई हैव अनदर इफ एल्स कंडीशन। यहाँ पे आप देखिए जब ये नो हो रहा है उसके बाद फॉर एवरी नो of the first test expression there is another conditional statement, that is test expression 2, and for test expression 2 again there are two options, one is true, other one is the false। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक yes हो सकता है और एक no हो सकता है। अगर yes होता है तो if will be executed, अगर no होता है again else will be executed। क्योंकि ये चेन ऑफ इफ एल्स है उसलिए मैं यहाँ पे भी ये एल्स के लिए भी एक कंडीशन यूज कर सकता हूँ एंड उसको यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन थ्री के नाम से दिखाया गया है। देखिए टेस्ट एक्सप्रेशन थ्री अगेन इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इसके लिए भी दो ऑप्शन है। क्या? एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है उसके बाद देखिए मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो उसके बाद एक लास्ट में मैं एल्स डाल सकता हूँ ना। वो जो लास्ट वाला एल्स होगा वो मतलब ये है कि कोई भी इफ एल्स सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसलिए लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। देन उसके बाद आपका अगर उसके बाद प्रोग्राम में और कोई स्टेटमेंट्स है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल उसी दिशा में मूव करेगा, नीचे वाला जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना। ये एक फ्लो चार्ट है रिलेटेड टू व्हाट ना, इफ एल्स चेन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में इन शॉर्टकट इन प्रोग्राम का जो लैंग्वेज होता है पाइथन का, उसमें हम इसको इफ एल इफ कहते हैं। ओके, हम इसको कैसे यूज करेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का काम क्या है ना, देखिए यहाँ पे एस इक्वल्स टू इनपुट
इनपुट गेस्ट नेम। इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है आपको पता चल गया है। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या है ना, इनपुट द कंटेंट फ्रॉम द यूजर, और कोई भी चीज अगर यूजर इनपुट करता है देन आप उसको इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हो। अगर आप कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हो देन उसको आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, एंड यहाँ पे वो वेरिएबल है एस। नाउ देखिए यहाँ पे मैं इफ एल इफ कैसे यूज किया हूं। फर्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं, इफ एस इक्वल्स टू जोए बाइडेन। नाउ अगर एस के अंदर जो इनपुट है, जो यूजर ने इनपुट दिया है, अगर वो नाम जोए बाइडेन से मिलता है, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है उस नाम से अगर ये मिलता है, देन इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या लिखा होगा आउटपुट कंसोल में, प्रिंट हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, एंड एस के जगह पे जोए बाइडेन आ जाएगा। ओके, अगर यूजर ने जोए बाइडेन नहीं दिया है, लेट्स से यूजर ने मोदी एज ए टेक्स्ट इनपुट किया है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट किया है, देन यहाँ पे क्या होगा, इफ ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, अब क्या होगा, एल्स वाला पार्ट में आएगा फर्स्ट इफ का। यहाँ पे देखो इफ का, जो ये इफ का ये जो एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाला पार्ट में मैं और एक इफ लिख रहा हूं क्योंकि ये चेन ऑफ इफ है, एंड यहाँ पे वो चेक कर रहा है वेदर एस इक्वल्स टू मोदी। अगर ये ट्रू है, ऐसे ही लिखा है यूजर ने इनपुट दिया है, देन जो ये वाला जो जो इंटरनल जो इफ एल्स था उसका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखेगा प्रिंट आई एम सो ग्लैड टू सी यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एंड एस के जगह पे वो वेरिएबल से वैल्यू फेच करेगा एंड लिखेगा मोदी। अगर ये वाला भी कंडीशन नहीं है, मतलब यूजर ने ना जोए बाइडेन दिया है ना मोदी दिया है, अभी क्या दिया है मुझे पता नहीं, लेट से यूजर ने गांधी इनपुट किया है। ओके, सो इन दैट केस यहाँ पे और एक एल इफ है। ये एल इफ किसके अंदर है ना, फर्स्ट इफ फेल हुआ, उसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एल्स के अंदर आपका फिर से इफ एल्स आया। नाउ ये वाला इफ फेल हो गया क्योंकि ये वाला इनपुट मोदी नहीं था, तो फिर एल्स वाला पार्ट में आया। नाउ एल्स वाला पार्ट में फिर से मेरा और एक इफ है। नाउ इफ एस इक्वल्स टू गांधी, अगर जो यूजर ने गांधी इनपुट किया है ठीक इसी तरह से, देन क्या होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू होता है तो प्रिंट साबरमती आश्रम इज होल्डिंग द मेमोरीज ऑफ, यहाँ पे एस में जो वैल्यू होगा यूजर ने जो इनपुट किया है, अगर गांधी यूज किया है तो यहाँ पे इनपुट किया है तो गांधी यहाँ पे डिस्प्ले स्ट्रिंग में आ जाएगा। ओके, क्योंकि एस में जो भी वैल्यू होगा वही फेच होगा एस से एंड वो डिस्प्ले होगा। अगर मानिए ये तीनों नाम कोई भी एंटर नहीं किया है, गेस्ट ने कुछ अलग सा नाम दे दिया है, उस केस में क्या होगा मैं बताया था, चेन ऑफ इफ एल्स जहां पे रहता है लास्ट वाला एल्स अगर एग्जीक्यूट होगा, मतलब कोई भी इफ और एल इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो लास्ट में क्या स्ट्रिंग है आपका, ट्राई अगेन विथ ए न्यू नेम। एंड उसके बाद में बताया था अगर उसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट होगा प्रोग्राम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जैसे भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है ऐसे ही एग्जीक्यूशन आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये वाला सेम प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे वही एस इज द वेरिएबल एंड हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, सेम टू सेम पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे। इसको रन करते हैं अभी, रन मॉड्यूल, लेट से मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं एंटर प्रेस कर, यहाँ पे मैं मोदी लिखा एज ए इनपुट, एंड मैं यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए क्या एग्जीक्यूट हुआ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एंड मेरा इनपुट था मोदी। उसके बाद नॉर्मल वाला जो थैंक यू मैसेज था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अभी हम और कुछ चीज एंटर करते हैं, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देता हूँ जोए बाइडेन। अभी मैं एंटर करता हूँ, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट जोए बाइडेन, थैंक यू, क्योंकि लास्ट वाला थैंक यू है।
फिर से मैं राउंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट से आलोक लिख रहा हूँ। अब तीनों नाम जो मेरे कंडीशन के अंदर है ये तो इससे मैच नहीं हो रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ। देखिए एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे। ट्राई अगेन विथ ए न्यू नेम प्लीज, क्योंकि ये नेम के लिए मेरा कोई भी कंडीशन नहीं है। मेरा प्रोग्राम के अंदर इस टाइप का कोई भी इनपुट के लिए कोई भी कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो जब ये मैं जब ये आलोक एंटर किया यहाँ पे, ये फर्स्ट एस में स्टोर हुआ। ठीक है, यहाँ पे एस में स्टोर हुआ। उसके बाद ये जो एस में नाम है वो वाला फर्स्ट वाला इफ कंडीशन को मैच करने के लिए ट्राई किया, पर हुआ नहीं, तो एल्स में आया। नाउ एल्स के अंदर फिर से ये इफ है, एंड इफ के अंदर फिर से वो ट्राई किया। यहाँ पे आलोक है इज नॉट इक्वल्स टू मोदी। उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर एल्स पार्ट के अंदर फिर ये इफ एग्जीक्यूट हुआ। फिर आलोक इज मैच्ड विथ गांधी, इट्स नॉट मैचिंग। देन देखा तो तीनों चीज फेल हो गया। तो मैं बताया था लास्ट वाला एल्स जो भी होगा वही प्रिंट होगा। तो ये वाला चीज प्रिंट हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला लास्ट में जो आउटपुट आया है, ट्राई अगेन विथ ए न्यू नेम, एंड उसके बाद नॉर्मल थैंक यू मैसेज आ गया। सो दिस इज द वे। मतलब कोई भी अगर चेन ऑफ इफ एल्स आपको लिखना है, मल्टीपल कंडीशंस को आपको यूजर इनपुट को लेकर सेटिस्फाई करना है, एंड उसी हिसाब से आपको आउटपुट प्रिंट करना है, देन आपको चेन ऑफ इफ एल्स लिखना पड़ेगा। एंड इन पाइथन आपको इफ एल्स पूरा लिखना नहीं पड़ता है। अगर एल्स के अंदर आपका और एक इफ एल्स डालना है तो एल इफ लिखना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ एल्स इफ आपको एल इफ लिखना पड़ता है। इसको बोलते हैं इफ एल इफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।